जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरे नौजवान साथियों, आज कोरोना के कहर में जिस तरीके से जो है सरकारें मजदूरों के साथ अन्याय कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं, उनके साथ घिनौनी हरकत कर रही है, इसका उदाहरण आप लोगों को कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। आप लोग देखिए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा जो है वह उत्तर प्रदेश और बिहार या अन्य प्रदेशों के जो भी मजदूर वहां गए हुए हैं उनको बंधुआ मजदूरी करवाने पर मजबूर कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से येदुरप्पा ने ही कहा था कि सरकारें ट्रेन चलवाएं, यहां के मजदूरों को हम बाहर भेजेंगे। ट्रेन चलवाने की बात इन लोगों ने किया था कि हम मजदूरों को बाहर भेजेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रेन जारी हुई, ट्रेन चलना शुरू हुआ, वैसे ही जो है वहां के रहने वाले जो बिल्डर हैं, उन बिल्डरों ने कहा कि अगर ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर अगर चले जाएंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा, इसलिए इनको जाने नहीं देना है, किसी भी कीमत पर इनको जाने नहीं देना है। यानी उसके बाद येदुरप्पा जो है वह बिल्डरों के साथ मीटिंग करते हैं, बिल्डरों के साथ ये आदमी मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि इनको जो है रोकना होगा, इनको जाने नहीं देना होगा। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जब क्या उन मजदूरों का फैसला बिल्डर करेंगे। जब ये लॉकडाउन हुआ था तो ये मजदूर जब भूख से तड़प रहे थे, जब इनको रोटी के लिए ये सड़कों पर तांडव कर रहे थे, ये भूख से तड़प रहे थे, लोग पैदल चल रहे थे, लोग साइकिलों से चल रहे थे, यानी कि 2-2 हजार किलोमीटर लोग अपने घरों को जाने को तैयार थे, तब ये बिल्डर नहीं दिखाई दिए। ये कभी उनको 1 किलो न आटा दिए, न चावल दिए और न उनको पैसा दिए। और आज जब इनको ये लगा कि सरकारें हमारा सारा कुछ चालू करना चाहती हैं, तो उन मजदूरों को रोका जा रहा है और जबरदस्ती रोका जा रहा है। एक चिट्ठी लिख दी गई केंद्र सरकार को कि हम जो है मजदूरों को अपने राज्य में ही रखेंगे, उनको जाने नहीं देंगे। और जैसे ही चिट्ठी वहां जाती है, 4 ट्रेन जो वहां बिल्कुल तैयार रहती हैं बिहार आने के लिए, 50,000 मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार लेके आने की पूरी तैयारी होती है, उनको रोक दिया जाता है। और जब उनको रोक दिया जाता है तो उन मजदूरों के दिल पे क्या गुजरती होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। ये बड़े बड़े बिल्डर नहीं समझेंगे, ये न बिल्डर समझेंगे, न मुख्यमंत्री समझेगा, न तो जो है देश का सांसद समझेगा, न तो विधायक समझेगा कि मजदूर की पीड़ा क्या होती है, किसान की पीड़ा क्या होती है। ये इन लोगों के समझ में नहीं है। इन लोगों के समझ में यही है कि जैसे ये कुत्तों के गले में पट्टा डाल करके उन कुत्तों को अपने यहाँ बांध के रखते हैं, ये उसी तरीके से इन मजदूरों को भी समझते हैं कि इनको भी बांध के रखा जा सकता है। अगर कोई भी आदमी जब अपने घर आने की तैयारी बना लेता है, कोई भी आदमी जब अपने घर आने की तैयारी बना लेता है और अगर उसको अचानक रोक दिया जाए तो वह इतना आहत होता है कि वो यहाँ तक कि या तो उसको लगता है कि मैं किसी को मार दूं और या तो मैं खुद मर जाऊं। इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप सेना के अंदर जाके देख लीजिए, वो चाहे पैरामिलिट्री के लोग हों या कोई हो, जब उनकी छुट्टियां मंजूर होती हैं और उसके बाद जब अचानक उनको रोक दिया जाता है, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो आपने देखा होगा कि कई सैनिक या तो अपने अधिकारियों को गोली मार देते हैं। ऐसे कितने, कम से कम सैकड़ों मामले आपको मिलेंगे, सैकड़ों मामले जिसमें छुट्टी के लिए या तो सैनिक अपने अधिकारियों को गोली मार देता है और या तो खुद आत्महत्या कर लेता है। कितने आत्महत्या के आंकड़े जो है जारी हुए हैं, कितना आंकड़े जारी हुए हैं, और जिसमें ये सीधे सीधे कहा गया है कि जो भी आंकड़े जारी हुए हैं उसमें सीधा कहा जाता है कि इस सैनिक को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वहां जो है येदुरप्पा वहां बिल्डरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो उस समय कम से कम मजदूरों का भी कोई प्रतिनिधि तो होना चाहिए जो मजदूरों के लिए किए गए फैसलों का फैसला ले सके कि हमारे मजदूर रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं। लेकिन उनको जो है किसी भी मजदूर का कोई प्रतिनिधि से कोई लेना देना नहीं था, केवल बिल्डरों का फैसला था। जैसे कि आज भी लोग राजशाही और तानाशाही शासन में जी रहे हैं। संविधान से देश चल रहा है, ये तानाशाही से नहीं चल रहा है। अगर संविधान को अगर ज्ञान नहीं है, मैं येदुरप्पा को कहना चाहता हूं,
और मोदी जी को कहना चाहता हूं जिन्होंने ट्रेन रुकवाए हैं कि अगर आप लोगों को अगर संविधान का ज्ञान न हो तो आपको मैं बताता हूं कि आप आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 पढ़िए, आर्टिकल 19 और 20 पढ़िए, 19, 20, अनुच्छेद 19 और 20। क्योंकि अंधभक्तों को तो पता भी नहीं होता है कि अनुच्छेद क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, संविधान क्या होता है। इनको तो सीधे मनुस्मृति दिखती है, मनुस्मृति दिखती है कि जो शूद्र है उसको गुलाम बना लो, वो हमारी टट्टी साफ करेगा। वही हाल आज जो है ये अमीर घराने के लोग करते हैं, ये नेता करते हैं, विधायक करते हैं, सांसद करते हैं। उनको गरीब आदमी शूद्र ही दिखाई देता है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, और चाहे वो ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा हो, अगर वो गरीब है, अगर वो गरीब है तो इनके नजर में शूद्र है। अगर ये चाहते हैं कि ये लोग हमारी टट्टी उठाएं, यही कारण है कि इन लोगों ने फैसला लिया है। इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 19 और 20, आर्टिकल 20 और 19 इनको पढ़ना चाहिए। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय अर्नब गोस्वामी मर चुका है, सुधीर चौधरी जो है वो बिल में छुप चुका है। वो मजदूरों की वकालत नहीं करेंगे ये कि क्यों उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, क्यों जबरदस्ती उनको रोका जा रहा है। और जो अंधभगत और ये कह रहा है गोबर भक्त कि तुम मजदूरों को उस्का रहे हो, मैं ये कहता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए उस्काना ही नहीं, अगर हमको बागी बनना पड़ेगा तो हम बागी बनेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से। क्योंकि आर्टिकल 19 और 20 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने से जाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी आदमी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। ये हमारा अधिकार संविधान देता है। ये मनुस्मृति से देश नहीं चलता है। अंधभक्तों, गोबर भक्तों, सुनो, यह देश मनुस्मृति से नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है। जब मनुस्मृति से चलता था तब तुम लोग टट्टी साफ करवाते थे, तब तुम लोग गटर साफ कराते थे, तब तुम लोग जो है मरे हुए जानवर उठवाते थे। लेकिन आज वह समय नहीं है। आज समय यह है कि आज तुमको आर्टिकल से चलना पड़ेगा। आर्टिकल से अगर चढ़ोगे तो तुम अपनी आबादी के अनुसार रहो, तुम्हारा शासन हमारे ऊपर नहीं चलेगा। बाबू जगदेव को लोगों को पढ़ना चाहिए, बाबू जगदेव कुशवाहा जी को, जो ये कहते थे कि 10 पर 90 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वही होना चाहिए कि आज देश के अंदर जो गरीब तबका है वह 80% है, तो इन गरीबों पर 80% गरीबों पर 20% अमीरों का शासन नहीं चलेगा, उनका हुक्म नहीं चलेगा। इस देश में अगर हुक्म चलेगा तो इन मजदूरों का चलेगा, इन किसानों का चलेगा, इनका नहीं चलेगा। बहुत दिन तक देश गुलाम रह लिया था। तुमने पहले मनुस्मृति लिख करके देश के लोगों को गुलाम बनाया था, और आज मीडिया के सहारे तुम लोग देश को गुलाम बनाना चाह रहे हो। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि लोगों को कि तुम वेद मत पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो, तुमको अगर पढ़ना है तो संविधान पढ़ो। अगर संविधान नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पैरों में जो है आज भी बेड़ियां डाल दी जाएंगी और तुमसे आज भी गुलामी कराया जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि संविधान पढ़ो। ये अंधभगत और गोबर भक्त जो है ना, वो तुमको मंदिरों की तरफ ले जाते हैं, तुमको मंदिरों की तरफ ले जाते हैं और तुमसे ये कहते हैं कि सावन में जाके जो है कांवर लेके घूमना, और तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। और लेकिन अगर तुम अपने हक और अधिकार की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। लाठियां बरसती हैं कि नहीं बरसती हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम धर्म कर्म में जाओगे तो ये मनुवादी लोग तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, और अगर तुम संविधान पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। तो लाठियां क्यों बरसाई जाती हैं? कभी सोचा तुमने? ये अंधभगत और गोबर भक्त तुमको जो है जय श्री राम का नारा लगवाएंगे और तुमसे ही हिंदू मुसलमान करवाएंगे, तुमसे ही लिंचिंग कराएंगे और तुमको जेल भेजवाएंगे और सत्ता और शासन स्वयं संभालेंगे। लेकिन अगर तुम संविधान की बात करोगे तो तुम्हारे ऊपर लाठियां चलवाएंगे, ये लाठियां बरसवाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश के लोगों को संविधान पढ़ने की जरूरत है, अपने हक और अधिकार को छीनने की जरूरत है। और येदियुरप्पा जैसे लोग जो हैं, जो ये मजदूरों को बंधुआ मजदूर समझते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं नीतीश कुमार से और योगी से कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को आप लोग वहां से बुलवाइए। ये बंधुआ मजदूर नहीं है, जिसको रहना होगा वो अपने स्वेच्छा से रहेगा। किसी को बंधक बना के रखना यह सरासर अन्याय है, सरासर गलत है। जितने लोग देख रहे हैं
अभी तक 1000 से अधिक लोग देख रहे हैं। मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बाकी अंधभक्तों का हमें जो है, मैं जानता हूं कि अंधभक्तों को किस तरीके से कहां लेके जाना है। आप लोग इसको जो है शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। और सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी किस बिल में छुपा हुआ है, इनको भी आप लोग खोजते रहिए और अंधभक्तों का बैंड बजाते रहिए। अंधभक्तों को छोड़ना नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ग्रुपों में शेयर कीजिए, आप लोग अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए, आप लोग अपने मित्रों को इनवाइट कीजिए। लगातार लगे रहिए, आप लगातार लगे रहिए। अब मुझे लगता है कि आप लोग 2000 लोगों को जोड़ लेंगे, क्योंकि आपकी ताकत के बारे में मुझे एहसास है, मुझे पता है कि आप लोग चंद्र सेकंड में 2000 लोगों को जोड़ेंगे। मुझे बोलते बोलते अभी तक 1200 साथी देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अंधभगत हैं वो दूर रहें। बहुत दिन तक तुम्हारे बाप और दादा लोगों के गले में जो है हाड़ी बांधे और कमर में झाड़ू बांधे। आज वो समय नहीं है कि येदुरप्पा जैसे लोग यूपी और बिहार के मजदूरों से बंधुआ मजदूरी कराएंगे। क्यों कराएंगे बंधुआ मजदूरी, क्यों कराएंगे? क्या हमारा देश आज अंग्रेजों का गुलाम थोड़ी है? हमारा देश जो है संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है, संवैधानिक अधिकार है। और जो ये योगी और अमित जो है नीतीश कुमार, इन दोनों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप लोग वो मजदूरों को जबरदस्ती वहां मत रुकने दीजिए, उनको बुलवाइए। अगर जब चुनाव होता है तो इनकी देखिए अंधभगत लगे हुए हैं, बहुत तेजी से रिपोर्ट हो रही है, इतना तेजी से रिपोर्ट कर रहे हैं ये गोबर भक्त, क्योंकि पूरा जो आग है ना इनके पिछवाड़े में लग रहा है। इन चड्ढीधारियों के जो है पिछवाड़े में घुस रहा है, तो इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं। 1300 साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को जोड़ते रहें, आप लोगों को जोड़ते रहें। और मैं कहना चाहूंगा नीतीश कुमार से और आदित्य योगी जी से कि आप लोग कर्नाटक के मजदूरों को बुलाइए। और अभी आपने एक बयान और सुना होगा, केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, ये भक्तों के जीजा का नाम आपने सुना है? शाहनवाज हुसैन भक्तों के जीजा, ये कह रहे थे कि जो है येदुरप्पा ने बहुत अच्छा काम किया है कि वो मजदूरों को वहां रोक लिया है, बहुत अच्छा काम किया है कि वहां मजदूरों को रोक लिया है। अरे मैं क्या बताऊं भक्तों के जीजा जी को, कि भक्तों के जीजा को यह मालूम होना चाहिए कि जब किसी रैली में ये जाते हैं और इनका हेलीकॉप्टर अगर 15 मिनट के लिए रोक लिया जाता है तो इनके पिछवाड़े में दर्द होने लगता है और इनको बड़ी पीड़ा होने लगती है कि हमारा 15 मिनट लेट हो रहा है और उन मजदूरों को बंधक बनाया जाएगा। इतनी घिनौनी हरकत की जाएगी। 1600 साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और मुझे पता है 1700 हो गए, 1700, और जैसे ही 2000 साथी जुड़ेंगे मैं सभी क्रांतिकारियों का फिर से जो है क्रांतिकारी इस्तकबाल करूंगा। 1700 लोग जुड़ चुके हैं। मुझे पता है कि आप लोग 2000 लोगों को जोड़ लोगे, क्योंकि आज मैं बताना चाहता हूं कि ये अंधभक्तों के जो जीजा हैं, अंधभक्तों के जो ये कह रहे हैं कि बिहार के मजदूरों को और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को केवल वहीं रहना चाहिए, तो आखिर क्यों रहना चाहिए? वो बंधक हैं, बंधुआ हैं। कितने लोगों की, मई या जून चल रहा है, कितने लोगों के घरों में शादियां पड़ी हुई थी। बहुत सारे लोग जो मजदूर होते हैं यूपी के और बिहार के, वो जो है गर्मियों में ही अपने घर आना चाहते हैं। 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल से लोग रुके रहते हैं, और जब गर्मी आती है तो गर्मियों में शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, उसी समय लोग अपने घरों को आना चाहते हैं और आप उनको जबरदस्ती रोकना चाहते हैं। 2000 साथी जुड़ चुके हैं। मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको जो है सम्मान करता हूं, क्योंकि आप ही लोग मेरी ताकत हो। आप ही लोगों के बदौलत मेरी जो वीडियो है यह कोने कोने तक पहुंचती है और अंधभक्तों के जो है आंख खोलने का काम करती है। 2000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 2100 साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोग अपने पे आ जाते हो तो आप लोग 5-5 हजार लोगों को जोड़ देते हो, तो ये 2000 क्या है, मुझे पता था। इसीलिए मैं कहा कि आप लोग 2000 लोगों को जोड़ सकते हो।
तो आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है कि आखिर मजदूरों को जबरदस्ती क्यों रोका जा रहा है। यही मजदूर हैं 40 दिन से कि उनको जो है न खाने को मिल पा रहा है, न पीने को मिल पा रहा है, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। यही लोग पैदल जब साइकिल से चल करके बिहार आ रहे थे, उत्तर प्रदेश आ रहे थे, झारखंड आ रहे थे, तो कोई नेता अपने घरों में से नहीं निकल रहा था, कोई सांसद नहीं निकल रहा था और कोई अरबपति नहीं निकल रहा था। सारे लोग बैठ के रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, पकौड़ी खा रहे थे, अय्यासी कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ लूडो खेल रहे थे। लेकिन यही मजदूर है कि अपने फ्रैक्चर, अपने पत्नियों को, अपने यहां तक कि जो उनकी पत्नियां नहीं चल पा रही थी उनको अपने कंधे पे बैठा के चल रहे थे, अपने बच्चों को गोदी में लेके चल रहे थे, अपने जो है कपड़े बिस्तर सर पे लेके चल रहे थे। और लग रहा था कि आज जो है 2020 नहीं, ये 1947 है। यह भारत का विभाजन दिख रहा था कि एक वर्ग महलों में बैठा है और दूसरा वर्ग सड़कों पे चल रहा है। उसका कोई माई बाप नहीं है, ना उसको कोई खाना पूछ रहा है, ना कोई दाना पूछ रहा है। ये विपक्षी पार्टियों के लोग और किसान और मजदूर उनको खाना खिलाने का काम कर रहे थे। लेकिन ये लोग नहीं दिखे, ना तो येदुरप्पा दिखा और ना तो ये बेल्डर दिखे जो आज उनसे बंधुआ मजदूरी करवाना चाहते हैं। ये बंधुआ मजदूरी आखिर कब तक चलेगी? आज देश संविधान से चल रहा है कि मनुस्मृति से चल रहा है? अभी तक 2200 साथी जुड़ चुके हैं और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। अगर 2200 लोग चाहेंगे तो 2 मिनट के अंदर 3000 लोगों को जोड़ देंगे। 2200 अगर चाहेंगे तो 2 मिनट के अंदर 3000 लोगों को जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे क्रांतिकारी साथियों में कितनी ताकत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह लॉकडाउन चल रहा है, इसी लॉकडाउन में लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याओं का सिलसिला नहीं रुक रहा है। आज मेरे गांव के बगल में ही 3 यादवों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। 3 यादव गला रेत करके उनकी हत्या कर दी गई और अब तक 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो है हत्यारों का सुराग नहीं चल सका है। हत्यारों का सुराग नहीं चल सका है। अभी आपने देखा होगा कि परसों इलाहाबाद में ही कोरांव के अंदर जो है एक हत्या कर दी गई थी गला रेत करके। उसके बाद लगातार जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार चल रही है, यह उत्तर प्रदेश नहीं हत्या प्रदेश बन गया है। हत्या प्रदेश बन गया है। जहां भी देखिए हत्याएं हो रही हैं, लोगों को गोलियां मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कासगंज में किस तरीके से एक लंगड़ा आदमी जाकर के, मनुवादी विचारधारा का लंगड़ा आदमी जाकर के उस महिला को गोली मारता है। उसका क्या कब्जा करने के लिए? मकान कब्जा करने के लिए। लेकिन उस समय योगी की आंख नहीं खुलती है। यही योगी कहा करते थे कि जितने भी अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाएं। लेकिन क्या हुआ? क्या लॉकडाउन में उनको बुला लिया गया? क्या वापस लॉकडाउन में उनको वापस बुला लिया गया? इस लॉकडाउन में इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी हत्याएं हो रही है, और सारी हत्याएं जितनी भी हो रही हैं 95% ओबीसी और दलितों की और माइनॉरिटी की हत्या की जा रही है। 95%। यह सरकार पूरी तरीके से असफल है। 2500 साथी जुड़ चुके हैं। सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। और मुझे पता है कि आप लोग 3000 लोगों को जोड़ लोगे। मुझे पता है जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से जो है फेल नजर आ रही हैं। उनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कम से कम एक सवाल तो खड़ा करें कि आखिर सरकारें जो है क्यों जो है बलात्कार, हत्या, चोर, डकैती, लुटेरे लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे जो है राज्यों के मजदूर अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उनको रोक रही है, उनको बंधुआ मजबूरी कराने पे जो है आमदा है। लेकिन योगी जी जो है उनको बुलाने का काम नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार उनको बुलाने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग संघ से निकले हुए लोग हैं और संघी लोग यही चाहते हैं कि देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो। योगी जी को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि अगर ये संघी विचारधारा, चतुर्वर्णीय विचारधारा में अगर विश्वास नहीं रखते तो ये अखिलेश यादव के आवास को गंगा जल और गौमूत्र से धुलवाने का काम नहीं करते, क्योंकि ये लोग चतुर्वर्णीय व्यवस्था में जो है विश्वास रखते हैं। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि योगी जैसे लोग अगर मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में तो ये दलित और पिछड़े समाज के लोगों के साथ अन्याय होगा, और आज अन्याय हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि इन लोगों ने शहीदों के साथ भी भेदभाव किया था।
और आप लोग अगर सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड नहीं किए होते तो सिर्फ अश्विनी कुमार को 25 लाख रुपए ही दिया गया था और शर्मा जी को 50 लाख दिया गया था। लेकिन जब आप लोग सोशल मीडिया पे मामले को ट्रेंड किए तब जाके जो है उनको भी 50 लाख दिया गया। तो ये आप लोगों की ताकत है। अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी जैसे लोग तो बिक चुके हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं, वो भाजपा के नेता बन चुके हैं। वो लोग जो है कभी भी जनता की भलाई नहीं चाहेंगे। वो लोग भी मनु मीडिया भी चाहती है कि इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो। मनु मीडिया भी चाहती है कि मनुस्मृति लागू हो। अंधभगत कहां गए? अंधभगत आ जाओ, देख लो। तुम्हारे जो है इस समय 2500 साथी देख रहे हैं। निकलो अंधभक्तों, कहां हो तुम? क्यों भाग गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे क्रांतिकारी वीर हैं, क्रांतिकारी साथी हैं। और हमारा जो भी ताकत है यही मेरे भाई, यही क्रांतिकारी साथियों की बदौलत मैं अंधभक्तों को खदेड़ता हूं जो यहां दिखाई नहीं देते हैं। और मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।